उसके बाद अब मैं जाके मम्मी से पूछने वाला हूँ कि उनको हवा किस तरह से लग रही है, वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, गैस बुझती है या नहीं बुझती है, या खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है, ऑल दोस्त थिंग्स। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निष्काम भाटिया। आपका स्वागत है चैनल के ऊपर। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाता हूं, लेकिन ये वाली जो वीडियो है ये है क्रोमा टावर फैन के बारे में। मैंने ठीक 1 महीने पहले टावर फैन लिया था और उसकी अनबॉक्सिंग की और उसकी फर्स्ट हैंड रिव्यू की वीडियो भी डाली थी, जो कि मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं 1 महीने बाद का इसका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मुझे मैसेजेस आए थे इस बारे में कि ये जो टावर फैन है इसकी सफाई किस तरह से की जाए और इसको किचन में रखने पर कितनी गंदगी होती है। जी हाँ, मैंने इसको किचन के लिए ही लिया है स्पेसिफिकली। वैसे तो आप टावर फैन का इस्तेमाल कई जगहों पर कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो ये पर्पस सोल्व कर रहा है वो किचन के अंदर कर रहा है। इस वीडियो में साथ ही साथ हम ये चीज भी देखेंगे कि इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, आपको कैसे इस्तेमाल करना है। मम्मी से पूछूंगा इसका रिव्यू एग्जैक्टली मम्मी को कैसा लग रहा है, क्योंकि ज्यादा टाइम मम्मी किचन में रहती है, मैं बहुत कम रहता हूँ किचन के अंदर। और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आंसर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस क्रोमा टावर फैन। इस टावर फैन के ऊपर हमने एक बार भी कपड़ा नहीं मारा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 1 महीने के अंदर अगर इसको साफ ना किया जाए तो किचन के अंदर ये कितनी ज्यादा गंदगी अपने ऊपर लेकर जाता है। अब क्योंकि ये टावर फैन व्हाइट कलर का है तो काफी गंदा होने के चांसेस रहते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल रो दिखा रहा हूँ बिना साफ किए कि ये गंदगी किस तरह से कैच करता है। तो सबसे पहले इसकी बेस प्लेट चेक करते हैं। बेस प्लेट पे जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर थोड़ी बहुत डस्ट कैच हो रखी है। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि मैं रहता हूँ राजस्थान के श्रीगंगानगर के अंदर। यहाँ पर इतनी ज्यादा धूल उड़ती है ना कि अगर आप एक दिन में किसी अप्लायंस को साफ ना करो तो अगले दिन वो पूरा मिट्टी से ढक जाता है, जैसे उसको काफी टाइम से यूज ना किया हो। मुझे अपना पीसी भी रेगुलरली साफ करना पड़ता है। आपने अगर मेरी वीडियोस रेगुलरली देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि मैं कितना रेगुलरली अपने पीसी को साफ करता हूँ। उस हिसाब से आप इसको चेकआउट करना कि 1 महीने बिना साफ किए इसने कितनी मिट्टी कैच करी है अभी तक। तो सबसे पहले आपने बेस प्लेट देख ली, उसके बाद जो इसका बैक वाला एरिया है यहाँ पर, इसमें मैं आपको क्लोजअप पे दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग इसके फ्रंट पे देखते हैं, यहाँ से ज्यादा बेटर व्यू आएगा। इसका टॉप चेक करते हैं। तो आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि ये मिट्टी किस तरह से कैच करता है जब हमने इसको एक भी बार साफ नहीं किया 1 महीने तक। तो सफाई के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक टूथब्रश का, पुराना हो चुका है ये। उसके बाद एक ये बड़े ब्रश का, मेरे पास कोलिन है, साथ में है ये मेरे पास में एक माइक्रो फाइबर क्लॉथ जो इजीली आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा। मैंने इसको अमेज़न से मंगवाया था। आप लोग समझदार हैं, लेकिन फिर भी एक सेफ्टी प्रिकॉशन मैं आपको बता दूं कि इसको हमेशा अनप्लग करके ही सफाई करनी है, प्लग लगे लगाए सफाई नहीं करनी है। कॉमन सेंस वाली बात है, बट स्टिल आई शुड शेयर दिस। अब यूजुअली आप लोग इसको बाहर से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जस्ट टू चेक आउट कि अंदर कितनी डस्ट गई है इसके अभी तक, मैं आपके लिए इस क्रोमा फैन को खोलकर भी साफ करने वाला हूँ। तो इसके पीछे जैसा आप देख सकते हैं 2 नट्स तो यहाँ पर है, उसके बाद में 2 नट्स यहाँ पर है। टोटल 4 नट्स मुझे ओपन करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं स्क्रू ड्राइवर लेकर आता हूँ, नट्स ओपन करता हूँ और उसके बाद अंदर देखते हैं इसके कितनी मिट्टी गई है। ऑलराइट, तो सारे नट्स हमने ओपन कर लिए हैं। हमने इसको नीचे से लिटा लेना है और इसको यहाँ से नीचे से अनस्क्रू कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे से पकड़ना है और यहाँ से इसको धीरे धीरे ओपन कर लेना है। तो गाइस, टावर फैन तो खुल चुका है, लेकिन काफ़ी मेहनत लगी इसको खोलने में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना इसको खोलने का जब तक कि बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो, जब तक आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डस्ट आ चुकी है, बहुत ज़्यादा ब्लोक हो रहा है फ़ैन चलने से, इसको खोलने का ट्राई मत करना। लेकिन मैंने कैसे तैसे करके खोल दिया है। एक ऊपर वाला लूप भी शायद थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन वो जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऐसी। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर कितनी गंदगी है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल क्लीन लग रहा है, ऐसी कोई एज सच गंदगी दिखाई नहीं दे रही है इस फैन के अंदर। और इसका जो बैक कवर है इसके ऊपर भी कोई गंदगी नहीं है, सिर्फ बाहर की तरफ से ही थोड़ी बहुत गंदगी थी। तो अंदर से तो एकदम पास हो चुका है ये। और इसको जो अंदर की सफाई है थोड़ी बहुत वो कर लेता हूँ, वो मैं पहले ब्रश से करूँगा और फिर उसके बाद में माइक्रोफाइबर क्लॉथ से करूँगा।
पैनल ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, बस ये जो छोटे छोटे वेंट्स है इसको मैं इस टूथब्रश से साफ कर दूंगा एकदम अंदर से। तो पीछे से एकदम क्लीन हो चुका है हमारा टावर फैन। अब इसको मैं वापस से जोड़ दूंगा और खड़ा करके आगे से एक बार ठीक से साफ कर लेंगे और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल किस तरह से दिख रहा है। तो गाइस एज यू हैव सीन कि मैंने कैसे क्रोमा टावर फैन को साफ किया। आपको इस तरह से साफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तो 1 महीने तक बिल्कुल भी साफ नहीं किया था इसको, एक कपड़ा भी नहीं मारा था इसके ऊपर, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कितना ऑयल या ग्रीस इसके ऊपर जमा होता है, कितनी डस्ट जमा होती है इसके ऊपर। अगर आप इसको रेगुलरली साफ करोगे, हर दूसरे दिन इसके ऊपर कपड़ा मार दोगे, हर महीने में इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश मार दोगे सामने की तरफ और हर 6 महीने बाद इसकी डीप क्लीनिंग कर दोगे अंदर से खोल के, तो ये जो प्रोडक्ट है आपके लिए काफी लंबे समय तक चल सकता है। अब इस टावर फैन की जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि हाइट कितनी है, हवा कैसे देता है, ये सबका रिव्यू तो आपको मेरी पुरानी वाली वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, उसमें मैंने इन डिटेल समझा रखा है। रही बात कुछ सिक्योरिटी टिप्स की, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर आप चाहते हो कि ये लंबे समय तक चले तो कभी भी इसको हाथ से रोटेट करने की कोशिश मत करो। इसके ऊपर एक ऑसिलेशन का बटन दे रखा है, हमेशा उसी के थ्रू ही रोटेट करो। दूसरी चीज़, अगर आप इसको मूव करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपका जो बटन है वो पावर से बंद हो और उसके बाद प्लग निकाल कर ही इसको कहीं मूव करो इधर उधर। और इसके पीछे एक हैंडल दिया गया है पकड़ने का, आप वहाँ से इसको पकड़ सकते हो और ईजिली इसको मूव कर सकते हो। देन अगर आप इसको किचन के लिए यूज़ कर रहे हो, वैसे तो आप इसको कहीं भी रख सकते हो। हमने इसको अंदर रूम में रख के देखा है तो हमारी जो छत है वो काफ़ी गर्म हो जाती है, जिस वजह से जो सीलिंग फैन है वो काफ़ी गर्म हवा नीचे थ्रो करता है। एसी के साथ में पंखा चलाते हैं अगर तो गर्मी रहती है रूम में थोड़ी बहुत, दैट्स वाई पंखा बंद करके हम लोग ये वाला फैन भी एसी के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ के लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट चलता है। रही बात किचन की, तो किचन में आपको इसको गैस के पास में यूज़ नहीं करना है, गैस के बिल्कुल साथ चिपका के नहीं रखना है इसको, इससे क्योंकि ये प्लास्टिक की चीज़ है, गैस की गर्मी से ये गल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ और गैस का साथ में कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई हमने इसको थोड़ा गैस से डिस्टेंस पे रखा हुआ है। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या इसको हम लोग दीवार पे माउंट कर सकते हैं, तो ये दीवार पे माउंट होने वाली चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल वर्टिकल खड़ा रहेगा आपका और वर्टिकल ही हवा देगा। माउंट करने के लिए एक और आता है क्रोम्पटन का एयर बडी, मैं भी उसी के लिए जाने वाला था इस फ़ैन से पहले क्योंकि वो इससे छोटे साइज़ का है, लेकिन वो वाला फ़ैन कभी भी अवेलेबल नहीं होता है, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक है। पिछले 2021 में आया था वो वाला फ़ैन, लेकिन आज तक मुझे अभी तक अवेलेबल नहीं लिखा, इसलिए मैंने हार के ये वाला फ़ैन लिया था। दिस इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी। अभी तक 1 महीने का मैं आपको रिव्यू बता रहा हूँ। उसके बाद अब मैं जाके मम्मी से पूछने वाला हूँ कि उनको हवा किस तरह से लग रही है, वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं, गैस बुझती है या नहीं बुझती है, या खाना बनाने में ज़्यादा समय लगता है, ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, जैसा आपको दिख रहा है कितना साइलेंट है ये। यहाँ पर मैं मम्मी के बालों के पास लेके जाता हूँ, जिससे पता चलेगा हवा कितनी लग रही है। हाँ, अब मुझे आप ये बताओ कि इसकी हवा कैसे लगती है और आपको कैसा लगा 1 महीने का एक्सपीरियंस इसका? बहुत अच्छा लगा, हवा भी ठंडी है। हाँ। गैस के पास पड़ा है तो, लेकिन ऐसे नहीं है कि गर्म हवा फेंक रहा है या गैस पे इसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है, खाने में टाइम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से पूरी फ्लेम भी आ रही है। तो ये जो फैन है अभी हाई सेटिंग के ऊपर है, मैं आपको गैस भी दिखाता हूँ किस तरह से जल रही है। यहाँ पे फैन चल रहा है, यहाँ पे गैस अभी मैंने धीरे की है क्योंकि ऊपर से दाल निकल रही है। फुल पे दिखाता हूँ। अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है, मेरी हाइट 5'11" है, तो मुझे मुंह पर हवा नहीं आती है, उसके लिए मुझे नीचे जो है स्टूल रखना पड़ेगा इसके, या फिर इसको थोड़ी सी हाइट देनी पड़ेगी ताकि मेरे फेस पर भी हवा आए। मुझे फेस पर हवा लेने के लिए थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ेगा क्योंकि जो इसके वेंट्स हैं वो यहाँ तक है, यहाँ से शुरू होते हैं और ये कुछ मेरे इस तरफ आता है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो इसको आपको हाइट पर रखना पड़ेगा। बाकी मम्मी के लिए एकदम परफेक्ट है। और कोई आपको प्रॉब्लम फेस हुई इसके साथ में? ना मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गर्मी का पता ही नहीं चलता किचन में बिल्कुल। पहले पे और अब के मुकाबले में क्या फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले तो मेरे तो पसीना ही नहीं रुकता था, अब ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम होती और अच्छे से खाना बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। गर्मी लगती है? गर्मी नहीं लगती। तो ये आपने मम्मी का ऑनेस्ट रिव्यू सुना। इसके लिए किसी भी तरह का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला हमको टाटा के क्रोमा वाले प्रोडक्ट से। तो मैंने आपको एक अपना ऑनेस्ट अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू देने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग द प्रोडक्ट, आपको वहाँ पे इसका करंट प्राइस भी देखने को मिल जाएगा। प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। ऑल्सो पुरानी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप वो भी चेकआउट करना जाके। उसमें आपको इन डिटेल अनबॉक्सिंग, इसको कैसे माउंट करना है, इसकी कैसे हवा आएगी, वो सब चीज़ें मैंने आपको
दिखाई है। फिलहाल आज की वीडियो को हम लोग इतना रखते हैं। आप मेरे चैनल पर डेली व्लॉग्स देखने के लिए आ सकते हैं। इफ यू आर न्यू हियर प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।